शिंदे और उद्धव की लड़ाई में इंदिरा की बगावत आई याद। इंदिरा की बगावत पर क्या था चुनाव आयोग का फैसला? चुनाव आयोग में शिंदे गुट की दलीलें पूरी, अब उद्धव की बारी। किसको मिलेगी असली शिवसेना? इसी महीने आ सकता है फैसला। शिवसेना के सांसद संजय राउत भले ही दावा कर रहे हैं कि एक रात शिंदे की सरकार जनवरी तक नहीं काट पाएगी, जनवरी में ही शिंदे सरकार चली जाएगी और एक बार फिर एमवीए की सरकार महाराष्ट्र में बन जाएगी। उद्धव ठाकरे के हाथ एक बार फिर सरकार की कमान आ जाएगी। राउत दावा कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट 16 विधायकों की अयोग्यता का फैसला सुनाएगा, उसके साथ ही शिंदे गुट में भगदड़ मच जाएगी। जो लोग उधर हैं इधर आ जाएंगे। राउत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। वो बात अलग है कि राउत के दावों पर उनके सहयोगियों को ही भरोसा नहीं दिख रहा है। जब शरद पवार से सवाल किया गया था कि अगले महीने एमवीए की सरकार बनेगी तो सीएम कौन होगा, तो पवार ने सवाल पर ही सवाल उठा दिए थे और इस सवाल का आधार पूछ लिया था। जब बताया कि संजय राउत ऐसा कर रहे हैं तो पवार ने जवाब दिया था कि फिर तो राउत से ही पूछना पड़ेगा। आप लोग उनसे ही सवाल कीजिए, मैं भी जानकारी लूंगा कि शिंदे सरकार कैसे गिर गई है। साफ है पवार को ही राउत के दावों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। वैसे भरोसा तो राउत की उन बातों पर भी किसी को नहीं हो रहा है जिसमें राउत उद्धव ठाकरे के गुट को ही असली शिवसेना कह रहे हैं, क्योंकि असली शिवसेना किसकी है उस पर फैसला चुनाव आयोग को करना है और आयोग के सामने उद्धव गुट का दावा कमजोर दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग ने दोनों ही गुटों को और शिवसेना को अपने पक्ष में दावे को साबित करने को कहा है। चुनाव आयोग इस मामले की सुनवाई में जुटा हुआ है। एकनाथ शिंदे गुट की ओर से अपना पक्ष चुनाव आयोग के सामने रख भी दिया गया है। शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट ने चुनाव आयोग के सामने सुप्रीम कोर्ट के 1971 के एक फैसले का हवाला दिया है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाले समूह को मूल कांग्रेस के रूप में मान्यता दी थी। जबकि इंदिरा ने जब बगावत की थी तो संगठन से जुड़े अधिकांश नेता दूसरे गुट में रह गए थे। यहां तक कि उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा भी इंदिरा गांधी के खिलाफ थे। उन्होंने ही इंदिरा गांधी को पार्टी से बर्खास्त किया था, लेकिन कांग्रेस के अधिकांश सांसद और विधायक इंदिरा गांधी के साथ थे। बाद में असली कांग्रेस पार्टी का दर्जा इंदिरा गांधी के गुट को ही दिया गया था और इसी फैसले का हवाला देते हुए एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि बाला साहेब ने जिस शिवसेना को बनाया है उस पर उद्धव ठाकरे का नहीं बल्कि उनका अधिकार है, क्योंकि पार्टी के अधिकांश विधायक और सांसद शिंदे कैंप में हैं। चुनाव आयोग के सामने शिंदे गुट के वकील महेश जेठमलानी ने भी यह भी कहा है कि असली शिवसेना हम हैं, हमारे पास संख्या बल है और वास्तविक संगठन पर भी हमारा नियंत्रण है। शिंदे गुट ने अपने दावे के समर्थन में सभी सबूत चुनाव आयोग में जमा करा दिए हैं। उनका दावा है कि विधानसभा में शिवसेना के 55 में से 40 विधायक हैं और लोकसभा में 18 में से 13 सांसद उनके साथ हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना है। शिंदे गुट की दलीलों के खत्म होने के बाद अब उद्धव गुट की ओर से चुनाव आयोग में अपना पक्ष पेश किया जाएगा। उद्धव ठाकरे की ओर से कपिल सिब्बल चुनाव आयोग में दलील देंगे। 17 जनवरी को उद्धव गुट की ओर से अपना पक्ष पेश किया जाएगा। चुनाव आयोग में चल रही कार्रवाई को लेकर शिंदे गुट का दावा है कि आयोग का अपना फैसला उनके पक्ष में आएगा, क्योंकि शिवसेना में उद्धव ठाकरे के पास कुछ भी नहीं बचा है, ना तो उनके साथ सांसद, विधायक और ना ही संगठन। कुछ लोग हैं जो हमारे संपर्क में हैं और चुनाव आयोग का फैसला आने के बाद वो लोग भी हमारे साथ आ जाएंगे।